इस वक्त दुनिया एक नए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के एज पे है। जहाँ लड़ाइयाँ वेपन से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से लड़ी जा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस नए एरा का एक अल्टीमेट हथियार बन चुका है। क्या इस सब में इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश एक एआई सुपर पावर बन सकता है? काफी सारी कंट्रीज इस टाइम बिलियंस में इन्वेस्ट कर रही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग पे। American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure. आज एआई सिर्फ एक एकेडमिक रिसर्च का टॉपिक ही नहीं रह गया, ये अब इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा की फैक्टर ऑलरेडी बन चुका है। और इंडिया का टैलेंट और टेक एक्सपर्टाइज इंडिया को एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में। इंडिया भी ग्लोबल एआई इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में आता है यूएस, चाइना और यूके के बाद। लेकिन इंडिया के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एआई वर्कफोर्स है, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े एआई हब्स शामिल हैं। और ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अकेले $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। Single largest expansion we have ever done in India by putting $3 billion additional dollars. और तो और इंडिया की गवर्नमेंट ने खुद एक बहुत एम्बिशियस प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग वो 10 महीने के अंदर एक इंडिजीनियस एआई मॉडल डेवलप करना चाहते हैं। बट एआई सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि हमारे काम करने का और जीने का तरीका भी बदलने वाला है, क्योंकि ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग से ट्रेडिशनल जॉब्स तो डिसरप्ट होंगी बट नई अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली क्रिएट होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक इंडिया के 30% वर्कफोर्स को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। एआई एथिसिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जैसे नए जॉब रोल्स डिमांड में रहेंगे। बड़ा चैलेंज ये होगा कि ट्रेडिशनल जॉब्स और नए एआई बेस्ड जॉब्स के बीच बैलेंस कैसे बनाएं ताकि करोड़ों लोग हमारी वर्कफोर्स से पीछे ना रह जाएं। वैसे देखा जाए तो एआई रेवोल्यूशन कोई डरने की बात नहीं है, ना ही कोई थ्रेट है, बल्कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, पर सिर्फ तभी अगर हम इसे सच में अपनाने के लिए तैयार हो। As you know, in order to lead in artificial intelligence, you need to have AI model technology that India has. इंडिया का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट जो हमारे सामने हमने रखा है, और इस गोल को अचीव करने के लिए एआई आज एक जरूरत बन चुका है। इंडिया के पास मोर देन 31,000 टेक स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 70% एआई का यूज करते हैं। और इंडियन जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स ने पिछले 3 साल में $590 मिलियन से ज्यादा का फंडिंग रेज किया है। पर एआई सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं है, ये हमारा फ्यूचर बदल सकता है। रूरल एरियाज तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स ले जा सकता है और एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स को अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून और क्लाइमेट चेंज से बचाने में हेल्प कर सकता है। और एजुकेशन की फील्ड में डिजिटल लर्निंग के थ्रू हर बच्चे तक नॉलेज पहुंचा सकता है। अगर सही तरीके से एआई का यूज किया जाए तो इंडिया में इकोनॉमी नहीं बल्कि आम इंसान की जिंदगी भी बदलेगी पॉजिटिव वे में। एआई का वर्ल्ड अब डिफरेंट टेक स्फीयर्स में डिवाइड हो रहा है और इंडिया को इसमें अपनी जगह जल्दी चूज करनी पड़ेगी। इंडिया ने ऑलरेडी ग्लोबल एआई गवर्नेंस में अपना रोल दिखाया है, पेरिस एआई समिट को चेयर करके और एआई एथिक्स और रेगुलेशंस पे अपनी आवाज उठाकर। जैसे चाइना का एआई मॉडल मास डेटा कलेक्शन पे बेस्ड है और वेस्ट का एआई मॉडल ज्यादा कॉर्पोरेट ड्रिवन और प्रॉफिट सेंट्रिक है। इंडिया के पास एक थर्ड पाथ क्रिएट करने का मौका है, एआई जो अफोर्डेबल, इंक्लूसिव और एथिकल हो, या फिर कुछ और। लीडिंग कंट्रीज में होना एक बात है, पर क्या इंडिया एआई रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है? क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इंडिया के कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंडिया को 2026 तक अपने डेटा सेंटर्स को एटलीस्ट 66% एक्सपैंड करना होगा। इंडिया में इंजीनियर्स तो बहुत हैं, बट कटिंग एज एआई एक्सपर्ट्स अभी भी लिमिटेड है। प्लस डिजिटल डिवाइड है, जैसे कई रूरल एरियाज में इंटरनेट एक्सेस अभी भी नहीं है, जो एआई एडॉप्शन में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। प्लस अभी शायद यही नहीं पता कि इंडिया का एआई डेटा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस या फिर फॉरेन प्लेयर्स। ऊपर से ग्लोबल कंपटीशन अलग से, और यूएस और चाइना चुप थोड़ी बैठेंगे। वी हैव टू बी फास्ट आगे बढ़ने के लिए। देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया अब एआई रेवोल्यूशन का एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक टफ कंटेंडर है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट भी है, एम्बिशन भी है और इस टाइम मोमेंटम भी है। वैसे आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।